एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो आई होप कि आप सभी बहुत ज़ोरों शोरों से NSO, NSTSC जितने भी ओलंपियाड्स के आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और आपने थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आप सोच रहे होंगे कि काश हमें कोई एक ऐसा सेशन मिल जाए जिसमें हमें सारे ओलंपियाड्स की नॉलेज मिल जाए कि किस में कैसे पेपर आता है, कौन से ओलंपियाड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो बस इसीलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर के आई हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन ओलंपियाड प्रिपेयर करवाऊँगी। यस, आज हम करेंगे NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड, IOS इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस, NSTSC नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इन तीनों ही ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ। PYQ सॉल्व करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जो भी मैं नोट कराऊंगी वो आपको नोट करते चलना है और साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और वीडियो पॉज करके मुझसे पहले आंसर निकालना है ना। चलो स्टार्ट करें। एक और काम कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास जैसी और भी क्लास आपको मिले तो अभी मुझे कमेंट में आंसर करो। कमेंट में आप मुझे बताओ कि हाँ मैम, इस तरीके से आप और भी सेशंस लेकर आइए। तो आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। अब जब आपने कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने क्या देखा? कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहले पढ़ा कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन में हम क्या करते हैं? कार्बोनाइजेशन में हम जो ट्रीज होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, हम नहीं करते। एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कार्बोनाइजेशन अपने आप होता है। फ्लड या फिर जो भी नेचुरल फिनोमेना होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, उसकी वजह से जो घने पेड़ होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होता है, वो किसके नीचे दब जाता है? सॉइल के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। धीरे धीरे वो नीचे धंसता जाता है और किस में कन्वर्ट होता जाता है? कोल की फॉर्म्स में कन्वर्ट होता जाता है। कौन कौन सी कोल्स की फॉर्म्स मिलती है? पहली मिलती है पीट, दूसरी मिलती है लिग्नाइट, तीसरी मिलती है बिटुमिनस और चौथी मिलती है एंथ्रेसाइट। तो ये तो हो गया कार्बोनाइजेशन। फिर अब ये जो चार मैंने आपको वेराइटीज़ बताई हैं कोल की, इन चार वेराइटीज़ में भी अलग अलग कार्बन परसेंटेज और अलग अलग वेपर का परसेंटेज होता है, आई मीन मॉइस्चर का परसेंटेज होता है, राइट। तो मॉइस्चर कंटेंट और कार्बन कंटेंट के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस में। ओके, एंड उसके बाद फिर आपने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसमें हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है कोक, राइट। तो यही सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं। एंड लास्ट आपने पढ़ा है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस तरीके का डायग्राम आपने आपकी NCERT बुक में भी देखा होगा। पेट्रोलियम गैसेस आपको मिल जाती हैं। गैसोलीन का मतलब है आपको पेट्रोल मिलता है। उसके अलावा केरोसिन, डीजल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे प्रोडक्ट आपको पेट्रोलियम का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, सबसे पहले पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को फर्नेस में ऐड किया जाता है, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसकी फ्यूम्स बनती है यानी कि उसकी वेपर्स बनती है। और जिस वेपर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो पहले कंडेंस होती है और जिस वेपर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो राइज अप हो जाती है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंस हो जाती है, राइट। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस CNG, है ना, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो ये सारे टॉपिक्स आप थ्योरी में कवर कर चुके हैं। चलो अब उन थ्योरीज को क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो NSTSE 2024 से लिया गया है। NSTSE 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर सेविंग फ्यूल व्हाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक ऑन द रोड। आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब आप ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट जलती है उस वक्त आप रुक गए, ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको मोटर बाइक चलाते वक्त? क्या उसका इंजन बंद कर देना चाहिए, या स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहिए, या प्रेशर में कुछ करना चाहिए? तो वही ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, मेंटेन अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड वाइल ड्राइविंग। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें एक कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा फ्यूल का वेस्टेज कम होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही दिया गया है। कीप द इंजन ऑन नियर ट्रैफिक जंक्शन, तो क्या हमें ट्रैफिक जंक्शन के पास में इंजन को ऑन करके रखना चाहिए? नहीं, इंजन को ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम रुके हुए होते हैं और फ्यूल का वेस्टेज हो रहा होता है जब हम व्हीकल को चालू रखते हैं तो, राइट। मेंटेन लो प्रेशर इन द टायर, क्या हमें टायर के अंदर लो प्रेशर या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखना चाहिए? नहीं, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। कैरी हैवी लोड ऑन इट, क्या आपको मोटर बाइक पर हैवी लोड लेकर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड व्हाइल ड्राइविंग। चलो, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं NSTSE में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of coal has the highest percentage of carbon? देखो क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि आपने कार्बोनाइजेशन ध्यान से पढ़ा हो तो आपने 4 फॉर्म्स पढ़ी होगी किसकी, कोल की। कौन कौन सी? पहली लिग्नाइट, सॉरी पहली पीट, ये आपकी फर्स्ट स्टेज बनती है ना पीट, सेकंड में बनता है लिग्नाइट, थर्ड में बनता है बिटुमिनस और फोर्थ में बनता है एंथ्रेसाइट, राइट। पीट में सिर्फ 20% तक ही कार्बन होता है, इसमें अप्रॉक्स 27% तक कार्बन होता है। लिग्नाइट की बात करूं तो अप्रॉक्स 30% तक का इसमें कार्बन मिल जाता है। बिटुमिनस में उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, 80 समथिंग का हो जाता है ना, 85 या 87 समथिंग परसेंटेज होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? एंथ्रेसाइड में। तो एंथ्रेसाइड में 90 अबव होता है, ठीक है, कितना होता है? 90 अबव होता है, 90 से ज़्यादा होता है, ठीक। अब सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? एंथ्रेसाइड है। ऑब्वियसली एंथ्रेसाइड बेस्ट क्वालिटी इसलिए भी है क्योंकि वो ज़मीन में, अर्थ क्रस्ट में सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इसलिए मानी जाती है, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड में कार्बन कंटेंट ज़्यादा और मॉइस्चर कम होता है। चलो, इजी क्वेश्चन था ये भी, नेक्स्ट थ्योरी बेस्ड ही था, राइट। आइडेंटिफाई द पेट्रोलियम प्रोडक्ट which is a mixture of nearly 200 substances. Yes, NSTSE 2013 का क्वेश्चन है। और अगर आपने कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर बहुत क्विकली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कोक, सेकंड कोल तार, थर्ड कोल गैस और फोर्थ है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। कोल तार, कोल गैस और कोक हमें मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि क्या मिलता है, आपसे ये पूछा गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है जिसमें 200 से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उस सब्सटेंस का नाम बताओ। तो नाम बताओ, गैस करो। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोल तार। कोल तार कुछ ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है, इस तरीके का दिखाई देता है। अब आप सोचोगे कि ये तो डांबर जैसा दिखाई दे रहा है जो हम रोड पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है लेकिन ये थोड़ा अलग है। पहले इसको रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन अब बिटुमिन का यूज़ किया जाता है रोड सरफेसिंग के लिए। तो ये है कोल तार, ठीक है, कोल तार।
अब कोल टार आपको मिला कहाँ से और क्या, है ना, ये चीज़ आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इस तरीके का कुछ सेटअप होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, राइट। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब यहाँ लगाई गई है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ लगाई गई है ना। अब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है इसमें पाउडर्ड कोल को लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, पाउडर्ड कोल को लिया है। अब ये जो पाउडर्ड कोल है इसको एयर की एब्सेंस में हीट किया जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 की एब्सेंस में इसको हीट किया जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 की एब्सेंस में हीट हो रहा है ये। इसको दोबारा लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पे जो पाउडर्ड कोल है ये एयर की एब्सेंस में हमें हीट करना है, विदाउट एयर, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, विदाउट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर की एब्सेंस में यानी कि विदाउट O2, बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे ये प्रोसेस किया जा रहा है। विदाउट एयर भी लिख सकते हो आप, विदाउट O2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नर लगाया गया है, बर्नर से इसको हीट किया जा रहा है। यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगाया हुआ है जिसमें से बिल्कुल भी एयर पास नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ से जो गैसेस रिलीज हो रही है वो यहाँ से यहाँ पास हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ जा रही हैं। और फिर यहाँ पे वाटर लिया है हमने, क्या लिया है, वाटर, H2O, और वाटर के अंदर कौन सी गैस मिक्स हो रही है, अमोनिया, अमोनिया गैस मिक्स होकर क्या बना रही है, अमोनियम, अमोनियकल लिकर या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, जिसको हम कहते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा जो मेन सब्सटेंस यहाँ पे बना है वो बना है कोल तार, जो कि इस एरिया में बना है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड रेडी होगा वही क्या होगा, कोल तार होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब दोनों स्टेटमेंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन को चूज करना है, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना, स्टेटमेंट को सही से पढ़ना। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द डीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम। यस, डीजल कहाँ से मिला है आपको, पेट्रोलियम से मिला है। डीजल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें मिला है, राइट, जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तब मिला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग द फॉरेस्ट गॉट बuried अंडर द सॉइल and under the high pressure and temperature dead plants get slowly converted to petroleum. No, पेट्रोलियम नहीं आता है, कार्बोनाइजेशन आता है ना। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं और पेट्रोलियम की जगह क्या आना चाहिए, कोल आना चाहिए, कोल, राइट। तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए था कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, ना कि पेट्रोलियम, राइट। और ये कोल होता तब हम इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं, बट यहाँ तो पेट्रोलियम दिया गया है तो ये फॉल्स है, यानी कि ये गलत दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
Which one of the following material is obtained when coal is strongly heated in the absence of air? Right. अभी मैंने आपको बताया कि जब आप एयर की एब्सेंस में कोल को हीट करते हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, ऑप्शन बी एंड सी बोथ. एंड ये जो क्वेश्चन है ये IOS इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए इसका. ऑब्वियसली कोक, क्योंकि कोक में क्या होता है, कोक होता है मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट होता है किसका, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का. ये आपने इमेज देखी थी अभी थोड़ी देर पहले भी, मैंने आपको ये शो की थी, राइट. तो यहाँ पे कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है यहाँ पे, राइट. कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जा रहा है. और यहाँ पे जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है तो ये एयर की एब्सेंस हो रहा है, एब्सेंस में हो रहा है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो in the absence of air, एयर की एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, क्लियर है सबको. तो यहाँ पे फाइनली हमें जो मेन सब्सटेंस बने मिलेगा, कोक मिलेगा. जब सारी गैसेस रिलीज हो जाएंगी तो जो मटेरियल बचेगा, रीमेन रेसिड्यू जो बचेगा, वो क्या होगा, कोक होगा. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कोक, जो कि एक मेन प्रोडक्ट है, राइट. ये क्या है, एक मेन प्रोडक्ट है जिसमें 98% कार्बन होता है. ठीक है, कितना परसेंट कार्बन होता है कोक में, 98%. बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए एंड द सिंथेटिक फाइबर्स विद द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर का आ गया है, बट कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं हम. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ह्यूमंस ही उन्हें बनाते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखो PVC पाइप्स, अब यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. PVC पाइप्स दिया हुआ है. PVC पाइप्स जो हैं वो किससे कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली PVC से ही कंबाइन होंगे. तो R में आ जाएगा 4. ठीक है, और ये NSO का क्वेश्चन है तो R में 4 आ जाएगा. अब R में 4 आपको यहाँ पे दिया गया है, R में 4 आपको यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, उसके अलावा ये जो क्लॉथ दिया हुआ है किसका है, नायलॉन का. तो P में आ जाएगा सेकेंड. तो P में आना चाहिए सेकेंड और R में आना चाहिए 4. तो R में 4 और P में सेकेंड, तो ऑप्शन A में दिया हुआ है. दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A. ऑप्शन A इज द राइट आंसर, क्योंकि Q में आ जाएगा फर्स्ट. बेकेलाइट से स्विचेस बनाते हैं. और ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये किसकी है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलाइट यानी कि PET की है. कोई बात नहीं, एक हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब फिर से हम वापस से कोल एंड पेट्रोलियम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक बाय द सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है. डैश इज अ फॉसिल फ्यूल. डैश यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो फॉसिल फ्यूल है. कोक, कोल, पेट्रोलियम. क्या कोक फॉसिल फ्यूल है, क्या कोक हमें जो डेड ऑर्गेनिज्म है उससे मिला है, कोक तो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिला है. ये कैसे हो सकता है, कोल और पेट्रोलियम हो सकता है ना. यानी कि इसका आंसर ए तो हो ही नहीं सकता. ऐसे एलिमिनेट करना सीखो, है ना. अब आपको पता चल गया कि कोक तो यार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बना था, यहाँ पे कैसे हो सकता है. यहाँ पे तो बात हो रही है कि फॉसिल फ्यूल होना चाहिए, है ना. तो फॉसिल फ्यूल होना चाहिए. दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बी, सी और डी में से एक होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. चलो आगे बढ़ते हैं. इट अकर्स डीप बिलो द ग्राउंड, जो कि डीप बिलो में पाया जाता है, ग्राउंड के नीचे. बिल्कुल सही बात है. जो
ग्राउंड के नीचे पाया जाएगा वो कोल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अनदर फॉसिल फ्यूल सेकेंड इज फाउंड ट्रैप्ड अबाउ द डिपॉजिट ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के ऊपर क्या पाया जा रहा है, सेकेंड पाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट अगर यहाँ पे कोल या पेट्रोलियम है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे पेट्रोलियम को मानकर चलती हूँ, तो उसके ऊपर क्या होगा, नेचुरल गैस, गैसेस ही होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगी। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि नेचुरल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वो बोल रहा है व्हेन फर्स्ट इज सब्जेक्टेड टू थर्ड then a number of different products are collected at different temperature range। yes, क्योंकि जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है तब हमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अलग अलग फ्रैक्शंस में हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और सी और डी दोनों में दिया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट ऑप्शन, लास्ट फोर्थ से आपको पता चलेगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। द स्पेशल ग्रेड ऑफ पेट्रोल, द स्पेशल ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट 4, जो फोर्थ प्रोडक्ट है, इज यूज्ड एज अ एविएशन फ्यूल इन द जेट एरोप्लेन्स। जेट एरोप्लेन्स में क्या यूज करते हो, केरोसिन यूज करते हो, ना कि डीजल। डीजल तो हम हैवी मोटर्स में यूज करते हैं ना जनरली, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसमें केरोसिन का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये NSO 2022-23 का क्वेश्चन था। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, आपको मैच करना है सिंपली। तो कार्बोनाइजेशन हम किसका करते हैं, कार्बोनाइजेशन में हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट में आ जाएगा क्यू, है ना, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्यू। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हम कोल का ही करेंगे, लेकिन हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कोक मिलेगा। तो सेकंड में हमें क्या मिल जाएगा, पी, यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलेगा कोल, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। उसके बाद है क्रैकिंग, क्रैकिंग और रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसकी करते हैं, पेट्रोलियम की। तो क्रैकिंग यानी कि जो थर्ड है उसमें आ जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि मीथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसकी करेंगे, पेट्रोलियम की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट में आ जाएगा क्यू, सेकंड में आ जाएगा पी, थर्ड में आ जाएगा एस और फोर्थ में आ जाएगा आर, ओके। और ये जो क्वेश्चन था ये NSTSC 2012 का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2013 का क्वेश्चन है, NSTSC 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सब्सटेंस एक्स, एक्स नाम का सब्सटेंस आपको दिया गया है। स्टडी करना है इसको और बताना है कि एक्स क्या होगा। और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और नेचुरल गैस यहाँ पे सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी बताई गई है। एक्स की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताई गई है, देखो एक्स की क्या प्रॉपर्टी बताई गई है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एज अ केमिकल फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर आप उससे बना सकते हो। अब फॉसिल फ्यूल, वो एक फॉसिल फ्यूल भी होना चाहिए। तो ये तो सभी फॉसिल फ्यूल से ही मिले हैं एक तरीके से हमें, है ना। जो पेट्रोल, केरोसिन और डीजल है ये हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिले हैं और नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। और स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह आप उसको स्टोर कर पाओ, ऐसा सब्सटेंस है एक्स। तो
कैसे, क्या हम पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को सीएनजी की तरह स्टोर करेंगे या फिर नेचुरल गैस को करेंगे? ऑब्वियसली नेचुरल गैस को करेंगे। किसको करेंगे? नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, जिसको हम मीथेन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस, या फिर हम इसको मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि मार्शी एरिया में ये हमें ऑब्टेन हुआ था, इसलिए हम इसको मार्श गैस कहते हैं या फिर मीथेन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा नेचुरल गैस, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था, आगे आपको समझ में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG यूज्ड फॉर कुकिंग? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है LPG? LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? मेन कंपाउंड्स या मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेन कंपोनेंट्स हैं प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो H8 हो जाएगा, है ना। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। और नेक्स्ट इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। C4H10 इसके लिए फॉर्मूला होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स है। दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप आपने नोट किया होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है और ब्यूटेन का C4H10 होता है। और ये NST/ST का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज आर पेट्रोलियम डिपोजिट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट में पेट्रोलियम डिपॉजिट है। और यहाँ पे आपको लेयर बताई गई है, जिसमें फर्स्ट रॉक की लेयर है, फिर उसके ऊपर वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल है, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, और फिर उसके ऊपर है एक्स। एक्स क्या होगा? ऑब्वियसली नेचुरल गैस होगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सब्सटेंस एक्स? सब्सटेंस एक्स के लिए क्या चीज करेक्ट है? X is made up of मीथेन। X किससे बना हुआ है? मीथेन से बना हुआ है, यानी कि CH4। X क्या है? CH4, राइट, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल है। X is stored under low pressure। क्या आप X को लो प्रेशर पे स्टोर करते हो? नहीं, X को हम लो प्रेशर पे स्टोर नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था कि X मीथेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन X को आप लो प्रेशर पे नहीं बल्कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हो। किसमें? सिलेंडर्स में। X इज अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। और X क्या है? बहुत क्लीन और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। यस, तभी तो हम इनको CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है CH4 मीथेन गैस।
और उसका यूज़ हम व्हीकल्स में करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी एनएसओ का था। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना है आपको, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करो, वीडियो स्किप करो और खुद से करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगी तो आपको आएगा, आप सब ने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई है एंड आई होप कि आप ये खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है कोल तार पेट्रोल, फिर कोल गैस दिया हुआ है, फिर बिटुमिन है, कोक है और पैराफिन वैक्स है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। उसके सामने कॉलम सेकंड में मेटलिंग द रोड्स यानी कि रोड सरफेसिंग के बारे में बताया गया है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, सोर्स ऑफ हीट, वैसलीन, नेथलीन बॉल्स, ड्राई क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, मतलब इसके यूजेस ये दिए गए हैं कि कहाँ पाया जाता है। और ये जो है ये NSO 2014 का क्वेश्चन है, नेशनल साइंस ओलंपियाड का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोल तार की, तो कोल तार में हमने पढ़ा था कि कोल तार में 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि बेंजीन होता है या फिर टोलुइन होता है, फिनॉल होता है, एनिलीन होता है। ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनसे आप फिर फर्दर सब्सटेंसेस बना सकते हो, डाइज बना सकते हो और रूफिंग मटेरियल बना सकते हो, ड्रग्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो कोल तार है उसमें क्या प्रेजेंट है, उससे क्या बना लोगे आप, उससे आप नेफ्थलीन बॉल्स बना लोगे। तो फर्स्ट में आ जाएगा यानी कि ए में आ जाएगा 5, राइट। पेट्रोल, पेट्रोल का यूज़ कहाँ करते हो आप, पेट्रोल का यूज़ करते हो आप ड्राई क्लीनिंग में। यस, ड्राई क्लीनिंग, जब भी मम्मी अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन कराने के लिए भेजती है तो वहाँ पे ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेट्रोल। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। कोल गैस, कोल गैस क्या होता है, अब कोल गैस का हम यूज़ कहाँ करेंगे, सोचो ज़रा। देखो ए में तो आ जाएगा, कोल तार में आ जाएगा 5, तो ए में अगर 5 आ रहा है तो ए में 5 तो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 6 आ गया, ठीक है। कोल गैस है यहाँ पे, कोल गैस आप सोर्स ऑफ हीट, एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ कर सकते हो ना, आप फर्नेसेस को हीट करने में यूज़ कर सकते हो या फिर किसी और चीज़ को हीट करने में यूज़ कर सकते हो। कोल गैस पर आप खाना भी बना सकते हो क्योंकि वो फ्यूल है तो बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। उसके बाद है बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना। बिटुमिन एक, देखो बिटुमिन और बिटुमिनस दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बिटुमिनस जो है वो कोल का एक फॉर्म है, कोल की एक वेराइटी है, जबकि मैं अगर बात करूँ बिटुमिन की, है ना, बिटुमिन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जबकि बिटुमिनस क्या है, कोल की वेराइटी है। सो यहाँ पे तो बिटुमिन दिया गया है यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिया गया है और बिटुमिन का यूज़ करते हैं हम रोड सरफेसिंग में, मेटलिंग ऑफ रोड में करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, तो डी में आ जाएगा फर्स्ट। कोक, कोक आपको कब यूज़ करना होता है, किस में यूज़ करते हो आप कोक का, कोक का यूज़ करते हो आप मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में यूज़ करते हो, है ना, क्योंकि स्टील में होता है आयरन, आयरन को मिक्स किया जाता है कार्बन के साथ ताकि स्टील बनाया जा सके। फिर है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स को आप नॉर्मल वैक्स भी कह सकते हो, जो कि वैसलीन बनाने में, ग्रीस बनाने में या फिर कैंडल्स बनाने में यूज़ की जाती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ा होगा कि किस में क्या आना चाहिए, है ना, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल इंक्रीज करेंगे हम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है NSO 2011 से, Y is formed when X is heated in the absence of air। ठीक है, ये बोल रहा है कि Y जो है वो बन जाएगा कब, जब X सब्सटेंस को हीट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, Y को हीट नहीं करना है, X को हीट किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके। अब Y दिया गया है, Y इज टफ, Y जो है वो टफ है, Y इज टफ आएगा यहाँ पे, टच नहीं आएगा, टफ, पोरस एंड ब्लैक,
ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। वाई क्या है, एक कठोर पोरस ब्लैक सब्सटेंस है जो कि किससे मिला है हमें, एक एक्स सब्सटेंस को हीट करने से मिला है। अब एक्स सब्सटेंस को हीट करना मतलब कि आप कोक को हीट करोगे, पेट्रोलियम को हीट करोगे तो आपको अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कोल को हीट करना है, पेट्रोलियम को नहीं करना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे वरना हमें, फिर हमें ब्लैक पोरस सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा, है ना, अगर हमने पेट्रोलियम को एक्स लिया है तो। इसलिए हमें क्या लेना है, एक्स तो हमें कोल ही लेना है। और जो वाई है, वाई हमें क्या मिल जाएगा, वाई एक ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है, रेसिड्यू मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, फिर कोक ही होना चाहिए, क्योंकि कोल तार तो लिक्विड होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है ना। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस तरीके का दिखाई देता है कोक। क्या है ये, कोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। बिल्कुल सही बात है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको आप लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हो, लैब में आप नहीं बना सकते हो। ये क्वेश्चन NSTSC 2011 का लिया गया क्वेश्चन है। और रीज़न ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ अ स्लो प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लैब में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको आप लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following constituents of petroleum is used as a solvent for dry cleaning? देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि ड्राई क्लीनिंग में कौन सा यूज़ किया जाता है कंपाउंड, कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। फटाफट से बताओ कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है ड्राई क्लीनिंग में। अभी हमने किया था मैच द फॉलोइंग में, किया था ना, जल्दी से बताओ सोचकर। LPG यूज़ करते हो या फिर पेट्रोल यूज़ करते हो, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हो या फिर पैराफिन वैक्स यूज़ करते हो। वैक्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी चीज़ को हमें क्लीन करना है तो हम उसमें वैक्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। NSTSC 2013 का ये क्वेश्चन है, वैक्स हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो फिर यहाँ पे A, B, C यही ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, ठीक है। LPG आप नहीं ले सकते, गैसियस सब्सटेंस को कैसे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो पेट्रोल और लुब्रिकेटिंग ऑयल ही बचा, और लुब्रिकेटिंग ऑयल से तो और दाग लग जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेट्रोल। ऐसे आप समझ सकते हो मतलब, है ना। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो उसको डायरेक्टली कि पेट्रोल का ही यूज़ किया जाता है किसमें, ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। तो पेट्रोलियम याद रख लो आप। तो ऐसा मत याद रखो कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या है ना। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मशीन्स को ल्यूब्रिकेट करने में यूज़ किया जाता है, मशीनरी में यूज़ किया जाता है, जबकि जो पेट्रोल है उसका यूज़ हम एज अ सॉल्वेंट करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। पेट्रोल कैसा सब्सटेंस होता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल समझते हो, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो ये कैसा सब्सटेंस है, वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेट्रोल। ओके, सो यहाँ पे हमारे NSO, NSTSC, IOS के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस को थ्योरीज़ को क्वेश्चंस में अप्लाई किया होगा, एंड आप सब ने वीडियो को भी शेयर किया होगा। नहीं किया है तो अब कर दो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो फटाफट से कॉमेंट में आंसर करो कि मैम नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो लेकर आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।